पूजा की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो जब भी दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखती, उसका मन भर आता। वो हमेशा भगवान से बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहती थी। आखिरकार भगवान ने पूजा की प्रार्थना सुन ली। पूजा एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। उसका नाम वो नेहा रखती है। नेहा के आ जाने से पूजा बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा 12 साल की हो गई। और एक दिन उसने अपनी माँ से पिकनिक पे जाने की बात की। उसकी माँ ने कहा कि वो उसके पापा से बात करेगी और अगले दिन वो लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। पिकनिक पे जाने से नेहा बहुत खुश थी। नेहा नदी किनारे खेलने लगती है। पूजा और उसका पति आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ एक खरगोश आता है। नेहा खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। भागते भागते वो बहुत दूर निकल आती है। अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाने के कारण वो रोने लगती है। तभी वहाँ से एक शैतान बुढ़िया गुजरती है। उसकी नजर नेहा पे पड़ती है। वो नेहा के पास जाती है और उससे रोने का कारण पूछती है। नेहा उसे पूरी बात बताती है कि कैसे वो खरगोश का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई। बुढ़िया नेहा से झूठ कहती है कि वो उसे उसके मम्मी पापा के पास लेकर जाएगी। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। नेहा बुढ़िया के साथ चल देती है। उधर नेहा के मम्मी पापा नेहा को ना पाकर बहुत चिंतित होते हैं। वो नेहा की तलाश में निकल पड़ते हैं। तलाश करते करते रात हो जाती है, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वो घर वापस आ जाते हैं। पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने पति से पुलिस में रिपोर्ट लिखने को कहती है। उसका पति पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है। उधर वो बुढ़िया नेहा को अपना असली रूप दिखाने लगती है। वो नेहा से घर के सारे काम करवाने लगती है। नेहा साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना सब करती है। एक दिन नेहा पानी भर के घर वापस आ रही होती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरने के कारण उसका मटका फूट जाता है। मटके को देखकर नेहा रोने लगती है। उसी समय वहां से 2 परी गुजर रही होती है। उनकी नजर रोती हुई नेहा पर पड़ती है, तो वो दोनों नेहा के पास जाती है और उससे रोने का कारण पूछती है। नेहा उनको अपनी पूरी कहानी बताती है। साथ ही वो शैतान बुढ़िया के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर दोनों परी गुस्सा हो जाती है। वो नेहा से चिंता ना करने को कहती है। फिर वो नेहा को एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये लहंगा तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसके रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। साथ ही ये लहंगा तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाने में भी मदद करेगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। नेहा घर वापस आ जाती है। बुढ़िया नेहा को खाली हाथ देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उससे मटके के बारे में पूछती है। नेहा उसे बताती है कि मटका तो फूट गया। बुढ़िया नेहा को मारने के लिए डंडा उठाती है। जैसे ही वो नेहा को मारने के लिए जाती है, लहंगे के जादू से वो गिर के बेहोश हो जाती है। नेहा यह देखकर बहुत खुश होती है। वो लहंगे से कहती है कि उसे मम्मी पापा के पास ले चले। इतना कहते ही नेहा गायब हो जाती है और वो अपने घर के बाहर पहुंच जाती है। अंदर उसकी माँ भगवान से नेहा की वापसी के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी नेहा अंदर आती है। उसे देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। नेहा के पापा पुलिस को लेकर बुढ़िया के घर जाते हैं और उसे गिरफ्तार करवा देते हैं और फिर वो लोग खुशी से रहने लगते हैं।